नमस्कार। जीएसपीटी क्लासेस में मैं विनोद आपका स्वागत करता हूं। हम हिंदी कक्षा 9 की कृति का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे। उसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था। आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी और ये पास वाले समय में जो संकट आने वाला था उस संकट से लोग चिंतित नहीं दिखाई दे रहे थे। उससे आगे बात करते हैं, उससे आगे देखते हैं। तो देखिए, पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आ रही थी। मुहर्रमी दुख भरी चेहरे पर ही, हमारे चेहरे पर ही दुख या विषाद है उसकी रेखाएं नज़र आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग भी क्षण ठटाकर हम पर हंस सकते थे, हमें देखकर हमारी हंसी उड़ा सकते थे। जरा इन बुज़दिलों का, जरा इन डरपोकों का, जरा इन कायरों का हुलिया तो देखो, इनका चेहरा तो देखो। क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी, कही जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि की तरह, अपना लापता न हो जाए कहीं कि धनुषकोटि शहर है रामेश्वरम तमिलनाडु का, वहाँ की तरह ये शहर भी कहीं डूब न जाए, सब पाप धुल जाएगा। एक बार डूब जाए तो सारा पाप धुल जाए। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए। मुंडे पर, गोल घर के जो मुंडे, उनका अंतिम जो नाका है वहाँ पर, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं, चलो बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठते हैं। भाई यही माकूल मौका है, यही अच्छा मौका है इनकम टैक्स वालों को, इन वाले कारोबारियों के घर इन इसी मौके पर इसी सही वक्त पर कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसानी बामाल, आसानी से माल है जो जमा कर रखा है उन्होंने, काला माल, काला धन, वह प्राप्त हो। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी, पहले की तरह बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साथ ही ले लूं, सोचा इतनी पुस्तकें एक साथ ले लूं जो एक सप्ताह भर तक पढ़ सकूं। क्या क्या ले लूं, कौन कौन सी किताब लूं? हेडली चेज या एक सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब जिसमें चित्र बने हुए हों। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पुलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। अंग्रेजी सिनेमा की जो पत्रिकाएं हैं वो पत्रिकाएं लेकर लेखक वहां से लौटे। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। बहरहाल जो भी हो, किसी भी प्रकार का हो, जो कुछ भी हो, जो कम पानी में डूबेगा वह जो अधिक पानी में डूबा हुआ है उसकी सुध लेगा। यानी जो कम मुसीबत में होगा वह अधिक मुसीबत में जो मित्र होगा उसकी सहायता करेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलघर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई, चारों तरफ बड़े ब्लॉक थे, उनके बीच में वो उन चारों तरफ से टकराती और फिर बीच में कह सकते हैं कि गूंजती हुई आती थी, 4 बार प्रतिध्वनित होती थी। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती थी, बार बार गूंजती थी, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है, जोर से अलापता रहता है, बोलता है, सुन मेरे बंधु रे, ए न सुन मोरे मितवा, वाह वाह। ये इस प्रकार से वह बोलता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए।
अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, बार बार गूंजती है। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा, गैस का क्या हाल है, गैस कितना है? बस उसी का डर है। तो उनकी गृह स्वामिनी पत्नी कहती है बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर वूटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता कि उसमें कोई मीटर वूटर तो है नहीं जो बता दे कि अब इतनी गैस बची है। लेकिन अंदाज़ा है कि एक या दो दिन चलेगा। कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल है, मगर किरोसिन जो मिट्टी का तेल है वो एक ही बोतल है। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर वूटर की तरह की फिलहाल काफ़ी है। बाढ़ का भी यही हाल है, इसमें भी कोई मीटर वूटर नहीं लगा है, पता नहीं चलता कब आ जाए। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि गूंज कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के चारों दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया, उसको आग लगा दी। हमारा कमरा धुएं से भर गया। लेखक का कमरा है वो धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ, कोशिश करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, एहरात अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ें आ रही, कुछ सुनाई दे रहा है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी पता नहीं। कंपोज की टिकिया अभी कंपोज की टिकियाँ अभी नहीं लूँ। कुछ लिखूँ, कितना क्या लिखूँ, कितना लिखूँ, क्या लिखूँ, कविता लिखूँ? शीर्षक उसका क्या होना चाहिए? बाढ़ आकुल प्रतीक्षा की, बाढ़ आकुल प्रतीक्षा, बाढ़ की प्रतीक्षा। धत, ये नहीं, नींद नहीं। स्मृतियाँ आने लगी, यादें आने लगी, एक एक कर चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। बेतरतीब बिना योजना के, बेतरतीब जिनकी कोई योजना नहीं हो, सही ढंग से जो न हो। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया और अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी जी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। पानी है, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई दे रहा है, बालू का टीला सा दिखाई दे रहा है। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। भादुड़ी जी कहते हैं किंतु सावधान, परंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां पर हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे, शरण लिए हुए मिलेंगे। और सचमुच चींटे से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे, शरण ले रहे थे। बहादुरी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पका ही घाव। पानी में पैर की अंगुलियां सड़ जाती हैं, तलवे में घाव हो जाता है, इसकी दवा दिया सलाई की डिबिया, किरासिन तेल है। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकाई घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से गिरे। वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए, काफ़ी घबरा गए, डर गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर, कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ, कुत्ते को भगाओ। कुकुर यानी कुत्ता, कुत्ते को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया और कहता है, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा, हम भी नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा, कूद जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा, कि हमारा आदमी नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा, मेरा आदमी नहीं जाऊँगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती का व्यक्ति में हम राहत बांटने लगे। खबर मिली थी वो कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं बेचारे। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरों की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान काफ़ी ऊंची जगह पर रहने का आसन सा बनाया जाता है। मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा है। बलवाही नाच आदिवासी जाति का एक नाच होता है, वह नाच हो रहा है। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन के वेश में है, यानी वह दानी है, घरनी।
दानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है, पीहर भागी जा रही है, और उसका घरवाला पुरुष है उसको मनाकर राह से लौटाने गया है, वापस लाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। द्रुत ताल होता है तेज ताल, तेज ध्वनि उस पर की जाने लगी, चोट की जाने लगी। दागिड़ दिक दागिड़ दागिड़ दिक चके के चकधुम, चके के चकधुम, चकधुम चकधुम। फिर लहरें, फिर कीचड़ पानी में लथपथ। भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट देने लगती हैं, खिलखिलाने लगते हैं सभी। हम रिलीफ बांटकर, हम सहायता बांटकर भी ऐसी हंसी नहीं दे सकेंगे उन्हें, शायद इस प्रकार का सोचते हैं वो। शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। 1937 में सिमरमनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधों का बेल्ला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। नाव के रूप में उसे काम में ले रहे थे। और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम और तबला के साथ झिंझिर जल विहार करके निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई थी। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। सैर सपाटे के लिए निकली थी, मनोरंजन के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मत रही थी, चाय बना रही थी, कॉफ़ी बना रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी, खोई हुई मनोयोग से, मन के योग से, यानी उसमें पूरी तरीके से खोई हुई थी। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। मनमोहक, मन को मोहित करने वाला, पूरे वॉल्यूम से बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी, इस प्रकार का गाना चल रहा था टेप रिकॉर्डर पर, ट्रांजिस्टर पर। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारी सीटियों फबतियों की वर्षा कर दी। फबतियाँ उन पर कसनी शुरू कर दी, चुटीली बातें उनको कहना शुरू कर दिया। और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडराती रहती थी, गूंजती रहती थी। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ, उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। एक अलग ही प्रकार का परिदृश्य यहाँ पर बन गया। उनकी एक बार कही गई बात है, वो बार बार गूंजने लगी। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म है, यानी उनकी जो प्रदर्शनवाद है उनका, वो जो प्रदर्शन कर रहे थे वह छूमंतर हो गई, गायब हो गई। और युवतियों के रंगे लाल लाल ओठ और गाल काले पड़ गए। उनके चेहरे पर जो मनोरंजन का भाव था वह गायब हो जाता है, उदासी का भाव आ जाता है। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखरता बज रहा था। नैया तोरी मजेदार, होशियार होशियार, काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है, उन्होंने आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया, ठहर गया बीच में, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई। शायद उन्होंने इसको रोक लिया होगा, शायद, या कोई देवीय चमत्कार हो गया। पानी तो नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, नहीं तो पानी किधर से जाता, इधर कुछ थोड़ा बहुत तो आता, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, लाइटें जल रही है, बुझ रही हैं। सभी जगे हुए हैं, सभी लोग जगे हुए, किसी को नींद नहीं आ रही है। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं, रोने लगते हैं, क्रंदन करते हैं, और उन्हें राम शिगार की मंडली डांटकर चुप करा देती है। चौप चौप इस प्रकार से चुप करा देती है।
मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल से गिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं, किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? क्या ज़रूरी है कुछ लिखूं? कुछ लिखना संभव नहीं है। नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं, फिर पुरानी यादों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज अथवा चकरदहा गांव के पास छाती पर पानी में खड़ी एक आसन प्रसव आसन यानी नज़दीक समय प्रसव यानी आसन प्रसव, जिसका प्रसव नज़दीक हो, नज़दीक समय में जिसका प्रसव होने वाला हो, हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी, लगातार देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी यादें नहीं, अब पुरानी बातें नहीं। बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं, कोशिश करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। वो परिदृश्य बदलता है। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, बंद करता हूँ, कालों को उजला करना चाहता हूँ। उस परिदृश्य को, जो बुरा परिदृश्य है, उसे बुलाना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहूं रंग के भेड़। ओही दाखो, ऐसे गे छे जल। झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आगे लो। हो राम सिंगार हो मोहन, रामचंद्र अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेंक लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास में देखा था। ठीक उसी प्रकार का जल का परिदृश्य है, उसी रूप में जल है। वो लगातार आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ। बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दिशा कोने पर दिन भर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, थोड़ी रुकावट है, इसलिए पानी उछल रहा है। एक बार लगता है जैसे बच्चे खेल रहे हो, लेकिन फिर आभास होता है कि यहाँ पर तो बच्चे नहीं खेल रहे हैं, बल्कि यहाँ पर तो पानी के बीच में अवरोध आ रहा है, पानी टकरा रहा है, तो पानी अपने आप उछल रहा है, किलोले कर रहा है पानी ही। पश्चिमी उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पीछे पानी का पहला रेला आया, पानी का पहला बहाव आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी, बाईं तरफ लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया और चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार सुनाई देने लगी। और पानी का कलरव है, पानी का स्वर सुनाई देने लगा, उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। लहरों का नर्तन, ऐसा लग रहा था जैसे लहरें नाच रही हो। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी, सामने जो फुटपाथ बना हुआ है उसे पार करते हुए पानी अब हमारे पिछवाड़े में सशक्त बनने लगा है, पूरी शक्ति के साथ में हमारे पीछे की ओर बहने लगा है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। पानी है वो इमारतों से टकरा कर उछल रहा है। आ गया, पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है, बहाव कितना तेज है। सोन का पानी है, सोन नदी का पानी है, नहीं गंगा जी का है। कुछ कहते हैं कि नहीं गंगा जी का है। आगे लो, आ गया। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है। जल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता कि अभी मेरे पास मूवी कैमरा नहीं है। वरना मैं क्या करता, इस परिदृश्य को रिकॉर्ड करता, कैमरे में कैद करता। और इस दृश्य को मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, इस परिदृश्य को बचपन से देखता आया हूँ। किंतु इस तरीके का पानी है, इस तरीके का पानी का बहाव है, वो
गया। अच्छा हुआ ये रात में नहीं आया, दिन में आया, देखने का अवसर मिला, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। रात के समय मेरे को डर भी बहुत लगता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई, गायब हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता, तो कितना अच्छा होता। मैं कैमरे के माध्यम से इस पूरे परिदृश्य को कैद करता। कुछ भी नहीं, कलम भी, वह भी कलम थी, वह भी चोरी चली गई। कुछ नहीं, अब तो कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अगर कलम होती तो भी इस परिदृश्य के बारे में, इस दृश्य के बारे में कुछ न कुछ लिखता, लेकिन आज तो कुछ नहीं है मेरे पास। मैं इस दृश्य में अपनी यादों में किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा, न तो इसे लिख कर रख पाऊंगा और न ही इसे कैमरे में कैद करके रख पाऊंगा। इसी के साथ अपना ये पार्ट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।